निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी। मैं मोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज लेक्चर होगा। मेरे डेंगू से तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। पहले तो डेंगू की बात कर लेते हैं। डेंगू किस बीमारी से फैलता है, डेंगू किस जीव से फैलता है। डेंगू एक एंडीज मच्छर होता है, एंडीज मच्छर, उसे सफेद पट्टे वाला मच्छर भी कहते हैं, टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो उसने मेरे काट लिया होगा मेरे ख्याल से, इसलिए मुझे डेंगू हो गया था और इस कारण मैं लेक्चर नहीं बना पाया। तो आज मैं एक संविधान का लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे लेक्चर पर चलते हैं। ठीक है, जैसे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन भारतीय संविधान के भागों से आता है। जैसा आपका आगामी एग्जाम में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस का एग्जाम आपका होगा, आरओ का एग्जाम आपका होगा। 4 फरवरी की डेट आ चुकी है आरओ एग्जाम की, अभी रजिस्ट्रेशन आपके चल रहे हैं। और आज लास्ट डेट, कल लास्ट डेट 9 नवंबर लास्ट डेट उसकी है, जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अगर आप बात करते हैं मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान संविधान में 22 प्लस 1 9A जोड़ा गया। नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम भी इसमें आ जाएगा, प्लस 9B जोड़ा गया। सहकारी समिति, प्लस 14 के अभिकरण। तो कुल मिला के अगर आपका आंसर पूछा जाए वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं? 25। कितने हैं? 25। अगर आ जाए कि मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान संविधान में 25 भाग थे। 25 कैसे हुए ये मैंने बताया आपको कि 22 में 9A भाग जोड़ा गया, नगर पालिका, 9B जोड़ा गया, सहकारी समितियां, और एक 14 क्या जोड़ा गया? अभिकरण। और एक भाग था, वैसे तो 26 हो चुके थे, लेकिन जो भाग 7 था उसको निरसन कर दिया गया, कैंसिलेशन उसको कर दिया गया, तो उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, अन्यथा 26 हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कितने हैं? 25। तो ये रब कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया रब? भाग 1, तो भाग 1 में भारत के राज्य दिए गए हैं, भारत के राज्य दिए गए हैं, जो हम आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक दिए गए हैं। भाग 1 में भारत के राज्य, भारत संघ भी कह सकते हैं, फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, संघात्मक व्यवस्था भी कह सकते हैं। जैसे संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई। किसके? कनाडा के संविधान से ली गई। तो भारत एक राज्यों का संघ होगा, भाग नंबर 1 ये कहता है। भाग 2 में नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक देगी। नागरिकता इंग्लिश में बोलेंगे सिटीजनशिप। क्या कहेंगे? सिटीजनशिप। जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, और भारत में एक नागरिकता का प्रावधान लागू है। कमेंटमेंट में एक क्वेश्चन बताया कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में लागू है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार आ जाएंगे। मौलिक अधिकार इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होते हैं। आ जाता है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल नंबर आते हैं 36 से 51 तक। उसके बाद आपका भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 में आता है आपका मौलिक कर्तव्य। पहले भाग 4A पढ़ लेते हैं। 4A मौलिक कर्तव्य, ये आर्टिकल 51 क्या में आते हैं, किसमें आते हैं, आर्टिकल 51 क्या में आते हैं। भाग नंबर आते हैं 5। भाग नंबर 5 में आपका केंद्र सरकार दिया गया है। केंद्र सरकार ये क्या कहते हैं यहाँ पे, संघ सरकार, जो आर्टिकल 52 से लेके 151 के बीच में दिया गया है। यहां तक करप कर लीजिएगा सभी आप। हो गया। भाग नंबर 6 में आते हैं राज्य सरकार, या राज्य सरकार की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल भी आ जाता है, मुख्यमंत्री भी आ जाता है, विधानसभा भी आ जाती है, विधान परिषद भी आ जाती है। ये आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक आता है। उसके बाद भाग नंबर 7, इसको कैंसिल कर दिया गया। क्या, इसको कैंसिल कर दिया गया। भाग नंबर 7, वैसे भाग नंबर 7 में क्या था, पहली अनुसूची के पार्ट बी में उल्लेखित राज्य के विषय में उल्लेखित राज्य। उसके बाद नंबर आता है भाग नंबर 8, और ये अनुच्छेद 238 में था ना, अनुच्छेद 238 को कैंसिल कर दिया गया। कितना कैंसिल कर दिया गया। भाग नंबर 8 में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, आता है। कौन सा आता है, केंद्र शासित प्रदेश। भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश, जो आर्टिकल नंबर 239 से 242 तक आता है। उसके बाद भाग नंबर 9 आता है पंचायती राज। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है पंचायती राज के अन्य नाम भी होते हैं, जैसे शक्तियों का हस्तांतरण होता है, रिजर्वरी ऑफ पावर्स होता है, ट्रांसफर ऑफ पावर्स होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अलग अलग नामों से नगर पंचायत कह दो, क्षेत्र पंचायत कह दो, जिला पंचायत कह दो, स्थानीय निकाय कह दो, स्थानीय प्रशासन कह दो, लोकल बॉडी कह दो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कह दे, ये सभी नाम पंचायती राज के। जब मैं आपको पंचायती राज पढ़ाऊंगा, जब बात करते हैं पंचायती राज की जो शुरुआत भारत में हुई थी, वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। और एक नागौर से भी क्वेश्चन आ जाता है, नागौर राजस्थान में है, जो बैलों के लिए प्रसिद्ध होता है। बैल मिलते हैं जहाँ पे एक से एक बैल मिलते हैं। ठीक है, चलो पंचायती राज आता है आर्टिकल 243 में। भाग नंबर 9A, भाग नंबर 9A में भी क्या है आपका, नगर पालिका। ये भी आर्टिकल 243 इसके पार्ट हो जाते हैं। भाग नंबर 9B इसमें आती है सहकारी समितियां। क्या जाती हैं, सहकारी
समितियां, यहां तक करेक्ट कर लीजिएगा सभी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेके लीजिएगा सभी, मैंने ऑन किया हुआ है। भाग नंबर 10, भाग नंबर 10 में आता है SC व ST, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स कास्ट के उपबंध। ये आर्टिकल आता है 244 से 244 क्या है ना, 244 से लेके 244 11। भाग नंबर 11 में आता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ये आर्टिकल आता है 245 से 263 तक ना, 245 से 263 तक। उसके बाद भाग नंबर 12, भाग नंबर 12 आते हैं वित्त और परिसंपत्ति, वित्त फाइनेंस एंड एसेट, वित्त और परिसंपत्ति क्या आते हैं, वित्त और परिसंपत्ति, फाइनेंस एंड एसेट, जो आर्टिकल 263 से 264 से 300 तक आता है। उसके बाद भाग नंबर आता है 13, भाग नंबर 13, भाग नंबर 13 में आते हैं वाणिज्य व व्यापार, जो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 301 से 307 तक, कितना आता है 301 से 307 तक। उसके बाद भाग नंबर 14, भाग नंबर 14 में आते हैं PCS, UPSC व PCS आते हैं ना। UPSC लोक सेवा आयोग या कुछ नागरिक सेवाएं आते हैं, जो आर्टिकल 308 से 315 के बीच में आता है, 315 के बीच में आता है UPSC और PCS, कुछ नागरिक सेवाएं। उसके बाद भाग नंबर 15, सॉरी 323 तक, 323 तक। उसके बाद भाग नंबर 15, भाग नंबर 15 आते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल नंबर आता है 324 से 329 तक। उसके बाद भाग नंबर 16, कुछ वर्गों के लिए, विशेष उपबंध, यह आर्टिकल नंबर आते हैं 330 से लेकर 342, कितना 342 तक। यहां तक का रब कर लीजिएगा सभी, फिर आगे चलते हैं, करते रहे, स्क्रीनशॉट ले लेके और फिर अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहे। उसके बाद भाग नंबर 17, भाग नंबर 17 में आता है
राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आते हैं अनुच्छेद 343 से 351 तक। उसके बाद आपका भाग नंबर 18, भाग नंबर 18 में आता है आपका आपातकाल। आपातकाल जो है 352 से 360 तक। 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन उसको कह सकते हैं, और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है। भाग नंबर 19, भाग 19 में आता है मिसलेनियस प्रक्रिया, जो आर्टिकल 361 से लेके 367 तक, 367 तक आते हैं। कितना आते हैं? 367 तक आता है। उसके बाद आपका आता है भाग नंबर 20। भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो आर्टिकल में आते हैं 368 में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है, वो अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भाग नंबर 21, कुछ संक्रमण कालीन उपबंध, ये आते हैं अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में, 92 तक। उसके बाद भाग नंबर 22, भाग नंबर 22 है निरसन, या निरसन इंग्लिश में कहेंगे कैंसिलेशन, निरसन। ये आर्टिकल 393 से 395 तक आते हैं। तो बच्चों, ये थे भारतीय संविधान के 22 भाग। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। भारतीय से एक क्वेश्चन आपको जरूर हर एग्जामिनेशन से मिलेगा भारतीय संविधान के बारे में। तो आशा करता हूं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वॉचिंग करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।